साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात, भोपाल के चुनाव में हार पर कांग्रेस का मंथन लगातार हो रहा है और अब फिर से होने वाला है। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की बैठक जारी है। बता दें, कमेटी की बैठक का आज दूसरा दिन है। आज पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की बैठक होगी। कमेटी के सदस्यों से 1-to-1 चर्चा होगी। लोकसभा चुनाव में हार पर बातचीत होगी। जिस तरह से सुपड़ा साफ कांग्रेस का मध्य प्रदेश में हुआ है, उसको लेकर के मंथन लगातार कांग्रेस कर रही है। फैक्ट फाइंडिंग का काम चल रहा है कि क्या क्या वो फैक्ट रहे, कौन कौन सी वो चीजें रही जिस वजह से सुपड़ा साफ कांग्रेस का हुआ है, और उसी को लेकर के मंथन लगातार चल रहा है। और आज दूसरा दिन है, बड़ी बैठक हो रही है। चुनाव में हार पर कांग्रेस मंथन कर रही है, फैक्ट फाइंडिंग कर रही है और फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की बैठक लगातार जारी है। आज जो दूसरा दिन है, आज पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की बैठक होगी। बता दें, कमेटी के सदस्यों से 1-to-1 चर्चा की जाएगी। लोकसभा चुनाव में करारी हार मिली। जो किला था कमलनाथ का, वो भी फतह बीजेपी ने कर लिया। सुपड़ा साफ, क्लीन स्वीप बीजेपी ने की है। उसके बाद कहीं ना कहीं कई सारे सवाल कांग्रेस के अस्तित्व पर उठ रहे थे कि आखिर अस्तित्व मध्य प्रदेश में बचा भी है या नहीं बचा है। उसी पर लगातार मंथन अब कांग्रेस में चल रहा है और बैठकों का दौर भी जारी है। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी वासु चौरे हमारे साथ जुड़ गए हैं। वासु, अस्तित्व का खेल लगातार चल रहा है, इस पर मंथन भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि जिस तरह की हार हमने विधानसभा में देखी, उसके बाद बड़ी हार हमने लोकसभा में देखी। किला तक अपना कमलनाथ नहीं बचा पाए और बीजेपी ने क्लीन स्वीप यहां पर कर लिया। बहुत जरूरी है मंथन करना, और सिर्फ मंथन करना ही नहीं, एक ऐसी रणनीति तैयार करना जिसके तहत वो आगे बढ़ सके और कामयाबी हासिल कर सके, क्योंकि मंथन तो हर बार ही होता है ना। बिल्कुल, कांग्रेस के लिए बहुत सारी चुनौतियां जो हैं वो भविष्य में अब खड़ी हुई हैं, क्योंकि जिस तरह से लोकसभा चुनाव के परिणाम आए, कांग्रेस को 33% वोट जरूर मिला है, लेकिन ये जो उन्हें 2019 में वोट मिला था उससे भी काफी ज्यादा कम है, और जो विधानसभा में वोट मिला था उससे भी काफी ज्यादा कम है। और सीटें तो सुपड़ा साफ हो गया मध्य प्रदेश में, एक भी सीट कांग्रेस जीतने में सफल नहीं हो पाई। दावे किए जा रहे थे कि आधी सीटों पर कांग्रेस जीतेगी, पूरे देश भर में कांग्रेस बेहतर प्रदर्शन करती है, बीते चुनावों के मुकाबले सीट डबल हो जाती है, लेकिन मध्य प्रदेश में पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो जाता है। इसकी क्या कुछ वजह रही, इसको जानना बेहद जरूरी है। इसलिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जो है वो एआईसीसी की तरफ से बनाई गई, जिसमें पृथ्वीराज चौहान, जिग्नेश मेवाणी, सप्तगिरी उल्का जैसे जो बड़े नेता हैं उनको मध्य प्रदेश भेजा गया है। और ये तीनों ही नेताओं ने कल सारे प्रत्याशियों के साथ 1-to-1 चर्चा की। इसमें प्रदेश कांग्रेस का कोई भी नेता इस दौरान मौजूद नहीं था, ताकि प्रत्याशी अपनी बात जो है वो खुलकर इन नेताओं के सामने, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के सामने रख सकें। और उसके बाद जो कुछ भी आउटकम वहां से निकला है, खासतौर पर यह बात निकलकर सामने आई कि दल बदल जैसी स्थिति जो बनी मध्य प्रदेश में बड़े पैमाने पे, उससे खासा नुकसान हुआ। कुछ प्रत्याशियों ने सूत्र बता रहे हैं कि भीतरघात को लेकर भी जो है वो शिकायत की है, फंड्स को लेकर जो है वो कहीं ना कहीं शिकायत की गई है। तो ये तमाम तरीके की बातें निकलकर सामने आई हैं, और अब इन सबको लेकर जब आज सुबह 11 बजे पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की बैठक शुरू होगी, तो पॉलिटिकल अफेयर कमेटी में इन तमाम विषयों को, इन तमाम मुद्दों को रखा जाएगा, और उसके बाद एक विस्तृत रणनीति बनाने की बात कांग्रेस कह रही है। कांग्रेस के नेता भी ये कह रहे हैं कि हम लोग घर नहीं बैठेंगे चुनाव हार के, बल्कि हम लोग लगातार जो है आने वाले समय में भी मेहनत करेंगे और कांग्रेस की आइडियोलॉजी को, कांग्रेस की विचारधारा को घर घर पहुंचाने का काम करेंगे, ताकि आने वाले जब चुनाव हो या फिर जब जनता के बीच में जाना पड़े तो वहां पर कांग्रेस किसी तरीके से कमजोर नजर ना आए, बल्कि बेहद मजबूत रहे। क्योंकि कांग्रेस भी भली बात इस बात को जानती है कि बीजेपी का एक मजबूत कैडर है, एक मजबूत संगठन है, और अगर उस संगठन को टक्कर देना है तो बहुत मेहनत जो है वो करनी होगी। कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि अपनी आइडियोलॉजी को कैसे बढ़ावा दिया जाए, अपनी आइडियोलॉजी को कैसे लोगों तक पहुंचाया जाए, और एक बार फिर से पार्टी के प्रति मध्य प्रदेश के अंदर कैसे विश्वास जरूरी है, पर अति आत्मविश्वास भी कहीं ना कहीं ले डूबा है कई बार कांग्रेस को। और रणनीतियां हमेशा, जैसे कि मैंने पहले भी जिक्र किया, बनाई जाती हैं कांग्रेस में, पर शायद वैसी नहीं बनाई जाती है, रणनीति बना करके छोड़ दिया जाता है। पर ये अच्छी बात है कि हारने के बाद भी माना नहीं है कि हमने हारा है, फिर भी फिर से उठना, फिर से काम करना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। फिलहाल बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। दुर्ग का जिक्र करेंगे, यहां पर बड़ा हादसा टला है। हाईवे पेट्रोलिंग की सतर्कता से बड़ा हादसा टल गया। हाईवे पर लहराते ट्रक को पेट्रोलिंग ने रोका। ट्रक चालक शराब पीकर ये ट्रक चला रहा था। पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया।
दुर्ग में बड़ा हादसा टल गया। ये बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। हाईवे पेट्रोलिंग की सतर्कता से बड़ा हादसा कहीं ना कहीं टला है। हाईवे पर लहराते ट्रक को पेट्रोलिंग ने रोक लिया और ये पाया गया कि शराब पी करके ये ट्रक ड्राइवर ट्रक चला रहा था। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी मिथिलेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिथिलेश, कई बार ऐसी तस्वीरें आती हैं और कई बार जाने भी चली जाती हैं इन लापरवाह ट्रक ड्राइवरों की वजह से। एक और ऐसी तस्वीर, शराब पीकर गाड़ी चला रहा था। बिल्कुल रितु, ये एक बड़ी घटना हो सकती थी, लेकिन सूझबूझ से और हाईवे पेट्रोलिंग की सतर्कता से ये पूरा घटना जो है उसको टाला जा सका है। ये पूरा मामला जो है नेशनल हाईवे 53 का है, जहां पर एक ट्रक जो है काफी लहराते हुए चल रहा था, जिसे हाईवे पेट्रोलिंग ने देखा और उसको ओवरटेक करते हुए हाईवे पेट्रोलिंग ने रोका। और उनको ये पूरी तरह से शंका थी कि कहीं ना कहीं ड्राइवर जो है या तो नींद में है या तो काफी नशे में चला रहा है। जब उसका ब्रेथ एनालाइजर से टेस्ट किया गया तो काफी अधिक मात्रा में शराब का सेवन किया हुआ था, जिसे पुलिस ने रोक लिया है। ट्रक को जब्त कर दिया है, उसको न्यायालय भेजा जाएगा और चालक के खिलाफ में कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अक्सर ये देखा गया है कि इस तरह की जो घटनाएं होती है कहीं न कहीं लोगों की जान के साथ खिलवाड़ होता है, और यदि समय पर नहीं रोका जाता तो निश्चित रूप से एक बड़ी घटना हो सकती थी, लेकिन समय रहते इसे रोक लिया गया और जो चालक है उसको पकड़ लिया गया। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया मिथिलेश जानकारी को साझा करने के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। ग्वालियर का जिक्र करते हैं। नाबालिग से छेड़छाड़ हुई है, मारपीट सरेआम हुई है। 16 साल की नाबालिग से छेड़छाड़ की गई, विरोध करने पर उसे पीटा भी गया। मां बेटी को घर छोड़ने के लिए धमकी दी गई। सलमान शाहरुख नाम के युवक पर आरोप लगे हैं। बहोड़ापुर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। 16 साल की नाबालिग से छेड़छाड़ और विरोध करने पर मारपीट भी की गई। साथ ही साथ अब ये पूरा मामला संज्ञान में आया है। हालांकि देखने वाली बात होगी किस तरह की कार्रवाई होती है। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी सुशील हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील, नाबालिग से छेड़छाड़, पिटाई भी और धमकी भी, आखिर कौन है ये आरोपी? देखिए, ग्वालियर के बहोड़ापुर थाना क्षेत्र का घटनाक्रम है। 2 दिन पहले एक नाबालिग 16 साल की लड़की जो बाजार जा रही थी, उसके साथ शाहरुख और सलमान खान नाम के 2 शख्स ने जो उसी इलाके में रहते थे, उन्होंने छेड़छाड़ की और जब नाबालिग ने विरोध किया, वो घर पहुंची तो फिर ये दोनों लड़के नाबालिग के घर पहुंचे। वहां इसके साथ घर में घुसकर मारपीट की। मां ने बचाया तो उसके साथ भी मारपीट की। साथ ही इन्होंने धमकी दी पूरे परिवार को कि उनकी बात मानो, नहीं तो इलाके में घर छोड़कर चले जाओ, अन्यथा ऐसा नहीं हुआ तो वो उनके घर को आग लगा देंगे। डरी सहमी नाबालिग ने अपने पिता को ये बात बताई। पिता काम से लौट कर आए। उसके बाद इस मामले में शिकायत की गई और बहोड़ापुर थाने में इसमें केस दर्ज किया गया है दोनों आरोपियों के खिलाफ। और अब पुलिस इन दोनों आरोपियों की तलाश में जुट गई है। लेकिन कहीं ना कहीं बड़ा घटनाक्रम है सरेगा इस तरह की घटना होना, और उसके बाद फिर इलाके में गंभीरता पुलिस के द्वारा भी दिखाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कई बार ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जो बाद में वो ठीक नहीं की जा सकती हैं। अब FIR तो हो गई, हालांकि देखने वाली बात होगी कि कितनी यहाँ पर सतर्कता भी पुलिस दिखाती है, जल्दबाजी भी दिखाती है आरोपियों को पकड़ने में। फिलहाल बहुत शुक्रिया। सूरजपुर का जिक्र करते हैं। तलवार से हमला करने वाले गिरफ्तार हुए हैं। जानलेवा हमला करने वाले 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। घर में घुसकर तलवार से इन्होंने हमला किया था। पिता पुत्र पर 2 आरोपियों ने तलवार से जानलेवा हमला किया था। हमले में पिता पुत्र घायल हो गए थे। आरोपियों के साथ घर की बहू भी शामिल थी। हत्या कर लूट का प्लान बनाया गया था और इसी में अब गिरफ्तारी हुई है। ज्यादा जानकारी के लिए वरुण रॉय हमारे साथ जुड़ गए हैं। वरुण, हत्यारे गिरफ्तार हुए हैं, क्या था मामला, बताइए। देखिए, ये 25-26 जून के दरमियानी रात की पूरा घटना थी, जब अचानक 2 युवक तलवार लेके घर में घुसे और जानलेवा हमला कर दिए, जिसमें पिता पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गए थे। और इसके बाद जब दोनों अपने आप को बचाने के लिए उनके साथ झड़प हुई तो एक का नकाब खुल गया था, जिसके बाद आरोपी वहां से तलवार छोड़कर फरार हो गए थे। ऐसे में पुलिस गंभीरता से मामले की जांच कर रही थी। जहां घर की जो बहू थी उस पर संदेह होने के बाद उससे कड़ाई से पूछताछ करने के बाद पूरे मामले का खुलासा हुआ कि आरोपी बहू ने ही षड्यंत्र रचा था अपने 2 अन्य साथियों के साथ मिलकर कि परिवार के लोगों की हत्या करके जो घर में रखे रुपए हैं उनकी लूट कर ली जाएगी। ऐसे में हालांकि जो षड्यंत्र था वो सफल नहीं हो पाया। फिलहाल जो है पुलिस तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर कार्रवाई में जुटी हुई है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया वरुण जानकारी को साझा करने के लिए।
रतलाम में दो पक्षों में मारपीट हुई। जमीन विवाद में दो पक्षों में मारपीट हुई और 12 लोग इसमें घायल हो गए। घायलों को फिलहाल अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। नानलेटा गांव में मारपीट हुई। जांच में पिपलौदा थाना पुलिस जुटी हुई। रतलाम की तस्वीरें, ये मारपीट की तस्वीरें आप देख रहे हैं। लड़ाई झगड़े की जमीन विवाद था और विवाद में दो पक्ष आपस में भिड़ गए। देखते ही देखते लात घूंसे एक दूसरे पर बरसाने शुरू कर दिए। मौके पर पुलिस पहुंची और मामला भी शांत कराया गया। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी सुधीर जैन हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुधीर, जमीन विवाद में मारपीट, कैसा विवाद है बताइए। देखिए, रतलाम के एक शख्स है जिसने पिपलौदा के पास नानलेटा गांव है, पिपलौदा का रहने वाला है, जिसने नानलेटा गांव के पास जमीन खरीदी थी। इसी बात को लेके कुछ लोग नाराज थे और उस शख्स के ऊपर चोरी का इल्जाम भी लगाया गया था। और इसी बात को लेके बीती रात दो पक्ष आपस में भिड़ गए, जिसमें करीब 12 से ज्यादा लोग घायल हुए दोनों पक्षों के। और ये वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से अब वायरल हो रहा है। और जो पिपलौदा थाना पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी है। गांव में जो है अभी तनाव की स्थिति है और बड़ी संख्या में फोर्स भी यहाँ पे लगाया गया है। कुछ लोगों को इसमें अरेस्ट भी किया गया है। तो कुल मिला के देखें तो वीडियो बहुत तेजी से सोशल मीडिया में फैल रहा है। तनाव का माहौल है और देखना यह कि पुलिस दोषियों के खिलाफ किस तरह का एक्शन लेती है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। पीएम मोदी आज मन की बात करने वाले हैं। तीसरी बार पीएम बनने के बाद यह पहला एपिसोड होगा। सरकार के एजेंडे पर बात कर सकते हैं। साथ ही साथ मन की बात कार्यक्रम का 111वां ये एपिसोड है। सुबह 11 बजे मन की बात का प्रसारण होगा। लाइव प्रसारण आप सुन सकते हैं न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मन की बात का कार्यक्रम आज होने जा रहा है। बता दें, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी आज मन की बात करने वाले हैं। 111वां ये एपिसोड है और आगे का रोड मैप क्या रहेगा इस पर भी बात करेंगे। ये हो सकता है और जो जनता ने प्यार लुटाया है उस पर भी धन्यवाद किया जा सकता है। और भी कई मुद्दे होंगे जिन पर बातचीत पीएम के द्वारा। भारत ने दूसरी बार टी20 विश्व कप का खिताब जीत लिया है। बारबाडोस में खेलेगा फाइनल में टीम इंडिया ने दक्षिण अफ्रीका को रोमांचक मुकाबले में 7 रन से हरा दिया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 20 ओवर में 7 विकेट गंवाकर 176 रन बनाए थे। जवाब में दक्षिण अफ्रीका की टीम 20 ओवर में 8 विकेट पर 169 रन बना सकी। विराट कोहली ने 76 रनों की पारी खेली तो अक्षर पटेल ने 47, शिवम दुबे ने 27 रन बनाए। हार्दिक पांड्या ने 3 विकेट लिए। अर्शदीप सिंह ने 2, जसप्रीत बुमराह ने 2 विकेट लिए हैं। इस जीत के साथ ही भारत ने 11 साल के आईसीसी ट्रॉफी के सूखे को खत्म कर दिया। भारत ने इससे पहले 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी। भारत ने 17 साल बाद टी20 विश्व कप जीता। 2011 में भारत ने वनडे विश्व कप जीता था। फाइनल मैच में मैन ऑफ द मैच बने विराट कोहली। विराट कोहली ने मैच के बाद कहा कि ये उनका आखिरी टी20 विश्व कप है। जसप्रीत बुमराह मैन ऑफ द सीरीज बने। टी20 में जब आप आते हो आपको अलग अलग तरीके के शॉट्स खेलने पड़ते हैं स्टार्टिंग से ही, क्योंकि मैं ओपन करता हूँ। तो अपना अपना एक चैलेंज है फॉर्मेट में, और ऐसा चैलेंज, ऐसा फॉर्मेट, डिफरेंट फॉर्मेट खेलने में मज़ा भी उतना ही आता है, क्योंकि एज अ स्पोर्ट्समैन व्हाट वी वांट एट द एंड ऑफ द डे इज चैलेंज। और कैप्टन में भी ऑब्वियसली है, मतलब टेस्ट मैच में आपका प्लान सेट है, फील्ड सेट है, बॉलर्स आते हैं, काम करते हैं, and then you move 1 or 2 fielders here and there and you plan to a certain batter कि इस बैटर को ऐसे आउट करना है। बट टी20 में गेम फास्ट चलता है, आपको फील्ड प्लेसमेंट चेंज करने पड़ते हैं, बॉलर एक ओवर डाल के फिर दूसरे बॉलर को लाना पड़ता है। तो मज़ेदार फॉर्मेट है तीनों फॉर्मेट, और मैंने सर्टेनली अपने तीनों फॉर्मेट में इस चीज़ का काफ़ी इंजॉय किया है। भारत की इस जीत का जश्न मनाने के लिए दिल्ली से लेकर चेन्नई और मुंबई से लेकर कोलकाता तक देश के कोने कोने में लोग सड़कों पर उतर आए। पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, हर दिशा में टीम इंडिया के नारे लगने लगे। भारत की जीत में
जून में ही दिवाली मनाने पर मजबूर कर दिया इस जीत ने। देश में खुशी की ऐसी लहर दौड़ी कि एक एक जगह की तस्वीर दिखाने में टीवी स्क्रीन छोटी पड़ जाएगी। ये देखिए तस्वीरें अलग अलग जगह की, किस तरह से लोगों ने जश्न मनाया है। पूरी रात जश्न में डूबे रहे, ऐसा लग रहा था कि दिवाली आ गई है। जिस तरह की आतिशबाजी, गाना, नाच गाना यहाँ पर चल रहा था, नारे लगाए जा रहे थे, इंडिया इंडिया के चीयर अप किया जा रहा था और तिरंगा फहराया जा रहा था। तो T20 वर्ल्ड कप में मिली जीत का जश्न पूरे देश के साथ ही ग्वालियर में भी देखा गया। टीम इंडिया को मिली जीत के बाद लोग ग्वालियर की सड़कों पर देर रात तक जश्न मनाते रहे। लोगों ने सड़कों पर उतरकर जमकर नारेबाजी की। ग्वालियर के फूलबाग चौराहे पर लोगों ने भारत माता की जयकारे भी किए। तो वहीं पीएम मोदी ने टीम इंडिया को बधाई दी। पीएम ने कहा कि ऐतिहासिक उपलब्धि पर देश को गर्व है। सुनिए। टीम इंडिया को इस भव्य विजय के लिए सभी देशवासियों की तरफ से बहुत बहुत बधाई। आज 140 करोड़ देशवासी आपके इस शानदार प्रदर्शन के लिए गर्व अनुभव कर रहे हैं। खेल के मैदान में आपने वर्ल्ड कप जीता, लेकिन हिंदुस्तान के हर गांव, गली, मोहल्ले में आपने कोटि कोटि देशवासियों का दिल जीत लिया। और ये टूर्नामेंट एक विशेष कारण से भी याद रखी जाएगी। इतने सारे देश, इतनी सारी टीमें और एक भी मैच हारना नहीं, ये छोटी उपलब्धि नहीं है। आपने क्रिकेट जगत के हर महारथी, उनके हर बॉल को खेला और आपने शानदार विजय प्राप्त करते रहे। एक के बाद एक विजय की इस परंपरा ने आपके हौसले को तो बुलंद कर दिया, लेकिन इस पूरी टूर्नामेंट को भी रसप्रद बना दिया, रोचक बना दिया। आपने शानदार विजय प्राप्त की है। मेरी तरफ से मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। देख रहे हैं कि किस तरह से जश्न अलग अलग जगह पर मनाया गया। साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने भी बधाई दी और बधाई का दौर लगातार जो है जारी है। ज्यादा बात करेंगे, हमारे सहयोगी वासु जुड़ गए हैं। वासु, 2011 के बाद आंखें तरस गई थी कि कब रोहित और कोहली अपने हाथ में ये ट्रॉफी लेंगे और सभी देखेंगे। वो इंतजार खत्म हुआ और तस्वीरें खुश करने वाली नजर आ रही हैं। बिल्कुल, देखिए तस्वीरें खुश करने वाली आई वेस्ट इंडीज से, बारबाडोस से, और लगातार जो लंबा एक इंतजार किया जा रहा था कि भारत विश्व विजेता बने, भारत विश्व कप जीते, क्योंकि मोस्ट डिजर्विंग टीम इंडिया को कहीं ना कहीं माना जाता है और लंबे समय से ये सूखा था। खासतौर पर 2023 में जब हम लोग वर्ल्ड कप हारे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपने ही देश में, तो एक कहीं ना कहीं बहुत दुख पूरे देश को हुआ था और उसकी भरपाई सिर्फ इस विश्व कप विजय होने के बाद ही की जा सकती थी। और इसके लिए लंबा संघर्ष जो है वो भारतीय टीम ने किया, अपनी कमियों पर टीम ने काम किया, जहां पर हम फेल हुए उन सब चीजों को बदलने की जो कोशिश है वो की गई और नकारात्मक अप्रोच की जगह एक पॉजिटिव अप्रोच जो है वो पूरी टीम ने लगाया। और विराट कोहली, रोहित शर्मा, बड़े खिलाड़ी बड़े मैच में प्रदर्शन इन्होंने करके दिखाया और साथ ही एक बहुत बड़ा मूवमेंट जो है वो इस पूरे देश को दिया है सेलिब्रेट करने का। कल से जो तस्वीरें लगातार हम लोग देख रहे हैं, जो तस्वीरें लगातार निकलकर सामने आ रही है, वो जश्न जो है वो आने वाले समय में भी जारी रहेगा।
जाएगा और बहुत दिनों तक जो जश्न है वो मनाया जाएगा। हमारे साथ भोपाल के कुछ यंगस्टर्स सवाल हैं करिएगा वासु बात कि करेंगे। कल मैच सभी एक शंका रखे हुए थे अपने दिमाग में, अपने जहन में कि कोहली शायद कमाल ना कर पाए, क्योंकि अलग ही स्थिति बनी हुई थी पूरे मैच में, पिछली बार के जितने मैच हमने देखे, पर जो कमाल उन्होंने किया है वो वाकई काबिले तारीफ है। बिल्कुल, देखिए भारत ने बड़ा मैच जीता है, बड़े मुकाबले में बड़ी टीम अच्छा प्रदर्शन करती है और यही बात हम लोग हमारे जो युवा साथी हैं इन लोग से कर रहे हैं। इनका जोश अभी भी बहुत हाई नजर आ रहा है। एक मुश्किल मैच था लेकिन इंडिया ने उसको पूरी तरह से अपनी तरफ मोड़ दिया, पलट दिया। बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में इंडिया अपना मैच को हासिल किया है, बहुत अच्छा है। इससे देश को गौरवान्वित फील हो रहा है और आगे मैच में अच्छा प्रदर्शन होता रहेगा इंडिया टीम का। अब पूरी दुनिया को भारतीय टीम ने बता दिया कि सबसे बड़ी टीम हम ही है। बिल्कुल, ये जो फाइनल हुआ है और पूरा वर्ल्ड कप हुआ है, अजय रही है टीम। जीरो जो क्वार्टर्स फाइनल थे, सेमीफाइनल थे, ग्रुप मैच थे, सारे मैच में इंडिया ने कमाल का प्रदर्शन किया है। एंड में सूर्य कुमार यादव का जो मैच था वो मेरे मैच का फेवरेट मोमेंट था। कैच नहीं, वो मैच पकड़ा था, वो कैच नहीं, वो पूरा मैच था। उससे वर्ल्ड कप पकड़ा है, मैच भी नहीं, पूरा वर्ल्ड कप पकड़ा है। खुशी अलग ही दिख रही है सबके चेहरों पर, और जो सूखा खत्म किया है 17 सालों का, उससे खुशी होना लाजमी भी है। बहुत शुक्रिया वासु जुड़ने के लिए, लोगों से बात करने के लिए। आइए अब देखते हैं टॉप 20। तीसरी बार